Hello, dear students. I am Kangana Barua, and today I am back with part part 4, I think, part 4 of the first chapter of class 11, that is units and measurement. तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमने लास्ट क्लास तक क्या क्या था कि क्या क्या था हमने फॉर्मूला डिराइव करना सीखा था हम लोगों ने किससे हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करना सीखा था आपका तो लास्ट क्लास में हमने आपका फॉर्मूला डिराइव करना सीखा था डायमेंशनल एनालिसिस से। हमने देखा था कि कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस करके किसी भी फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उससे हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मतलब फॉर्मूला तो गिवन नहीं होगा, दिया हुआ होगा कि क्या कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके उसका हम पावर्स निकालेंगे और पावर निकाल के हमने फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया था। और अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, आप लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज़ एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, तब आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला डिराइव करना सीख लेंगे। तो वहाँ तक हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ तक हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो भी डायमेंशन से रिलेटेड हमारा जो भी था मतलब टॉपिक्स, वहाँ पे हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हमने तो डायमेंशनल एनालिसिस सीख लिया, हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस का कितना फॉर्मूला है, उससे कैसे यूनिट निकालना है, कैसे फॉर्मूला निकालना है, सब देख लिया। अब हम देखेंगे कि उसका, अब देखिए हर अच्छी चीज़ का कुछ ना कुछ बुरा साइड भी होता है, तो वैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस का हमने इतना सारा हमने उसका अच्छा ही देखा, अब हम उसकी लिमिटेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम उसकी लिमिटेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लिमिटेशंस ऑफ डिराइविंग फॉर्मूला डायमेंशनली। जो हमने अभी डायमेंशनली फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला लास्ट क्लास में जो हमने डिराइव किया था, उसका क्या कोई लिमिटेशन हो सकता है। तो अगर आप देखें तो इसमें 4 लिमिटेशंस है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस है। और क्या है वो लिमिटेशंस, हम एक बार जान लेते हैं। तो नंबर 1 क्या बोला है, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर डायमेंशन दिया हुआ है किसी चीज का, जरूरी नहीं है कि वो डायमेंशन सिर्फ उसी चीज के लिए हो। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज मे नॉट बी यूनिक, मतलब अगर हम माने जैसे कि एक्सिलरेशन, किसी का भी एक्सिलरेशन, जैसे मैं कहीं पे गाड़ी से जा रही हूँ, तो मेरी गाड़ी का एक्सिलरेशन और आपकी गाड़ी का एक्सिलरेशन, आपका एक्सिलरेशन मान लेते हैं, मेरा गाड़ी का एक्सिलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और आपकी गाड़ी का एक्सिलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन आपकी गाड़ी का एक्सिलरेशन और मेरी गाड़ी का एक्सिलरेशन, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस सेम ही होगा, है कि नहीं। ये तो सेम ही हो गया। तो कैसे पता चलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला से कि आपकी और मेरी तो एक्सिलरेशन अलग थी, वैसे कैसे पता चलेगा, तो कि डायमेंशनल फॉर्मूला से यही बोला है कि फिजिकल क्वांटिटीज अलग होने से भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप अगर दूसरा बात करें तो हाइट्स की बात करें, कहीं पे हाइट और लेंथ और ब्रेड हम सबको एल ले लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, लेकिन क्या सबकी वैल्यू सेम होगी, जरूरी नहीं है ना कि सबकी वैल्यू सेम हो। तो इसी को इस पॉइंट पे समझाया गया है। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशंस कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय द मेथड्स ऑफ डायमेंशंस। अच्छा, कोई एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग जिसमें कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है। हमने यही सीखा है कि कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लेते हैं ये है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब इसमें ये जो n है ना, मानते हैं कि हम ये आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या करेंगे, हम प्रेशर का, वॉल्यूम का, सबका हम डायमेंशनल एनालिसिस तो निकाल सकते हैं। मान लेते हैं r का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, टी का भी कोई है, लेकिन यहाँ पे जो एन था उसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका तो डायमेंशन मिला ही नहीं हमको। तो जो फाइनल इक्वेशन आया उसमें तो कांस्टेंट कहीं मेंशन ही नहीं है। तो इससे भी एक लिमिटेशन बैठता है कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम कांस्टेंट
क्या है वो हम पता नहीं लगा सकते, डायमेंशनल फॉर्मूला से हम कांस्टेंट को नहीं पता लगा सकते, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशंस अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस। तो पावर फंक्शन के प्रोडक्ट के अलावा हम रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल मेथड से। ये बोला है हमको पॉइंट नंबर 3 में कि किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला में हम सिर्फ पावर फंक्शन का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसके बीच का हम रिलेशन को नहीं निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, तो अगर कोई भी फॉर्मूला है जिसमें 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज है, 4 है, 5 है, तो वैसे फॉर्मूला को हम डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल फॉर्मूला से डिराइव नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4 और लास्ट लिमिटेशंस, ठीक है। तो देखा आपने कितना सारा लिमिटेशंस है। जैसे कि फर्स्ट में तो हमको बोल गया कि फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हो सकता है, फिर भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। नेक्स्ट होता है कांस्टेंट का नहीं पता हमको कि उसका क्या होगा। नंबर 3 पे बोला है कि उसका सिर्फ पावर फंक्शन का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, रिलेशन हमको पता ही नहीं चलेगा उससे। और लास्ट में बोला है कि अगर 3 फिजिकल क्वांटिटीज से ज्यादा उसका डायमेंशनल उसका ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डायमेंशनल एनालिसिस खत्म। आई होप आपको यहाँ तक डायमेंशनल का जितना भी हमने सिखाया है, जितना भी हमने पढ़ाई किया है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो आप, जैसे कि मैं हमेशा बोल रही हूँ, आप कमेंट में आके पूछिए, जो भी आपका डाउट है हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट हमारा जो कि है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो कि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आपके इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सिर्फ आपके बोर्ड में तो खैर 11 का तो इतना आता नहीं है, इतना क्या 11 का तो नहीं आएगा, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इसको जानने की हमको बहुत ज़रूरत है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर में होता क्या है। ओके, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। तो अब देखिए, नाम में ही लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी चीज को अगर हमको सिग्निफिकेंटली डिराइव करना, मतलब किसी भी चीज को हमको हाईलाइट करना है, ठीक है, किसी को सिग्निफिकेंट बनाना है, तो वैसे ही कोई भी, अब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू को हमको सिग्निफिकेंट बनाना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है, उसका सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एप्लीकेबल है। तो एग्जाम में इस टाइप का आएगा कि कोई नंबर दिया हुआ होगा, बोलेगा कि इस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसमें कितना नंबर प्रोमिनेंट है, इस टाइप का आप बोल सकते हैं, मतलब किसको हम ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, मतलब करेक्ट। मतलब अगर कोई नंबर है, सपोज मान लीजिए हम 1200, ठीक है, ये 1200 नंबर में हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कितना नंबर जो कि है डोमिनेटिंग है ना। तो इसी मतलब ये नहीं है, एक्चुअली में ये नहीं है, मैंने अब बस आप लोगों को समझाया है कि इस टाइप काइंड ऑफ, मतलब इस टाइप से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा, कि सिग्निफिकेंट फिगर आखिर में होता क्या है। निकल रहा है बार बार, ठीक है, रहने दीजिए। ओके, तो अभी हम जब इसके रूल्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे निकालना है। जैसे मैंने अभी लिखा ना 1200, वो उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है ये आपको पूछेगा। अब देख के तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसके जानने के लिए काफ़ी सारे रूल्स दिए गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। वो सारे के सारे रूल्स हमको जानना पड़ेगा, सबको याद रखना पड़ेगा, उस सबको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम निकाल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या लिया गया है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें क्या बोला है कि
कोई एक नंबर है, उसमें कोई भी नंबर, उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है ना वो सब सिग्निफिकेंट है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया ना वो 1200 का, उसी से करते हैं। तो ये जो 1200 है ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। 1200 में अभी के लिए, इसके लिए मैं मान रही हूँ नॉन जीरो डिजिट्स कितना है? 1 2, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, ठीक है। सिर्फ रूल नंबर 1 को अप्लाई करके हमको मिला इस 1200 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। हो सकता है आगे सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू बढ़ भी जाए, घट भी जाए, है ना। तो उसके लिए हम आगे जानना पड़ेगा। तो चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोला है? ऑल जीरोस दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या बोला है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। कोई भी जीरो, जैसे कि ये 1002, इसको उल्टा करके देते हैं, जो नॉन डिजिट्स, ऑल जीरोस दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। तो जैसे कोई दो नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में जितने भी डिजिट्स है ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर का कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर आप इसमें देखिए, पहले रूल में हमको बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1 और 2 तो सिग्निफिकेंट है ही। उसके बाद सेकेंड रूल में हमको बोला कि जितने भी नॉन जीरोज है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ना, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब ये दोनों तो है ही, साथ में ये जीरोज भी सिग्निफिकेंट है। तो मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपके 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? ओके। तो अभी हम जाते हैं रूल नंबर 3 पे। तो इसमें बोला है लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? लीडिंग जीरो, जो लीड कर रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है, वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है बोला है, ठीक है। मतलब जैसे 007, ठीक है, 007। अब यहां देखिए ये वाला नंबर स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, मतलब इसमें ये जीरो, दोनों जीरो ही या फिर एक भी जीरो मान लीजिए, ये लीडिंग जीरोस है। तो ये जीरो, लीडिंग जीरो, फर्स्ट जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है कि नहीं? ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सेकेंड वाला जीरो भी अभी तक हमको ऐसा कोई रूल नहीं मिला है कि जीरो सिग्निफिकेंट हो। अभी तक हमको इतना पता है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो होगा तब वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन सेकेंड वाला जीरो भी तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है ना, ये तो जीरो के बाद में ही है कि नहीं? तो इसीलिए तो सेकेंड वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो मतलब सिग्निफिकेंट बचा कौन? ये 7, क्योंकि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो मतलब इस पॉइंट पे इस रूल नंबर 3 को अप्लाई करके हमको कितना मिला? सिग्निफिकेंट फिगर 1। इस नंबर के लिए 007 नंबर के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर मिला 1, करेक्ट? ओके। तो नेक्स्ट जाते हैं रूल नंबर 4। उसमें क्या बोला है? ट्रेलिंग जीरोस फॉर ए होल नंबर दैट एंड्स विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कोई भी होल नंबर जिसको डेसिमल पॉइंट से एंड कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है ट्रेलिंग जीरोस। जैसे एग्जांपल दूं तो आपको एग्जांपल से आई थिंक बेटर समझ में आएगा। कोई भी ट्रेलिंग जीरोस फॉर ए होल नंबर, कोई भी होल नंबर जो डेसिमल से एंड हो रहा है, एंड्स विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 3.40, ठीक है। जो ट्रेलिंग जीरोस फॉर ए होल नंबर दैट एंड्स विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। एक होल नंबर दिया हमने, तो क्या बोल रही थी? रूल नंबर 4 था हमारा ट्रेलिंग जीरोस फॉर ए होल नंबर दैट एंड्स विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो मतलब कोई भी होल नंबर जो डेसिमल पॉइंट पे एंड हो रहा है ना वो सिग्निफिकेंट है, उसको हम काउंट करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो मतलब इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हम
इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पे हम 3 तो काउंट करेंगे ही एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, 0 भी हम वो 0 भी हम उसको एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। क्लियर है? ओके, तो रूल नंबर 5 बोला है ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट, ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द विथ नो डेसिमल प्लेस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो इसको क्या बोला है, मतलब हमने जो पहला वाला नंबर लिखा था ना 1200, तो मतलब क्या बोला है कि जो भी 0 से एंड हो रहा है ना, लेकिन अगर वो डेसिमल पॉइंट पे नहीं है, नॉर्मल नंबर है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये 0 और ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो मतलब इस नंबर का टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इस नंबर पे, अगेन इट इज 2। तो देखिए हमने रूल नंबर 1 पे सिर्फ रूल नंबर 1 वाला रूल लगाया था यही नंबर पे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो तो है नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट है, लेकिन हमको 0 का नहीं पता था कि क्या वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस बार हमको पॉइंट नंबर 5 पे, रूल नंबर 5 पे बोला है कि जो भी 0 से एंड हो रहा है, अगर वो डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो आइए सेकंड लास्ट हम देखते हैं क्या बोला है, ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द विथ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, तो अगर कोई भी, मतलब इसको भी हम एग्जांपल से सीखेंगे, कोई भी मान लेते हैं ये ऐसा है कोई नंबर, तो इसको क्या बोला है कि ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट, राइट में जितने भी जीरोस है विथ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर वो जीरोस है तो वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो मतलब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए इस वाले नंबर में ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने ये सब रूल्स पढ़ा है। 0 लीड करेगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, जो ये भी 0 लीड ही कर रहा है ना, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी, मतलब ट्रेलिंग जीरोस, लास्ट में जो जीरोस है वो एज अ सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो मतलब इसमें नॉन जीरो डिजिट तो हो गया 2, वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही, लास्ट के 2 जो जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो मतलब इस नंबर पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा 3। ओके, क्लियर है? एक बार अच्छे से देखिए कि लास्ट में कोई भी नंबर डेसिमल के बाद किसी भी नॉन जीरो डिजिट के नंबर के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 7, जो कि ये ई ज्यादा दिया गया है। क्या लिखा है, फॉर एनी वैल्यू रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 10 into 10 to as a into 10 to the power x, the number of significant figures is determined by applying the above rules only to the value of a। अच्छा, इसको क्या बोला गया है कि कोई भी अगर नंबर जो एज ए साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, मतलब मान लेते हैं 8 into 10 to the power 5, मान लेते हैं ये कोई नंबर है, तो इसको अगर इसका हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है ना, इसका अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ a का वैल्यू लेंगे, सिर्फ a का वैल्यू लेंगे, ये 10 टू दी पावर का वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो मतलब इस पे हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 8 to 1 ही नॉन जीरो डिजिट है, तो मतलब इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 1। ओके, क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से सारे के सारे रूल्स समझ आए होंगे। ये सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए, या आगे के जितने भी हम एप्लीकेशंस करेंगे, जितने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके लिए इसको आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो
ओके तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये अभी जो कि मैंने अभी बनाए हैं, कुछ पहले से देखा हुआ नहीं है, नंबर्स दिए हैं अभी, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और बताना है कि इन सारे नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अगर आप लोग अगर देखें तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं अभी करके दूंगी, तो आप लोग खुद ट्राई करके उसके बाद मेरे आंसर से मैच करने की कोशिश कीजिए कि वो सही है या गलत है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो नंबर 1 दिया गया है ना, उसके लिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमको ढूंढना है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये तो आएगा रूल, जितने भी रूल्स हमने लिखे हैं, एक तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स आपका सिग्निफिकेंट है, तो नॉन जीरो डिजिट्स हो गया 1 2 3, और उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ये भी हमने अभी रूल में पढ़ा है, क्लियर है। तो मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, जितना नंबर्स है वो सारे के सारे इसमें सिग्निफिकेंट ही है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स और जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है ना। तो इसके लिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें दिया गया है एक नंबर जिसको जो कि है 0.00203, जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको ये पता है कि जितने भी लीडिंग जीरोस हैं वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, याद है ना आप लोग को, जितने भी लीडिंग जीरोस है मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो मतलब इस नंबर पे, इस नंबर के लिए जीरो से स्टार्ट होके सारे के सारे जीरो ही हैं, तो यहां तक तो नॉन सिग्निफिकेंट है। फिर 2 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो जीरो है वो अगेन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो मतलब ये भी एज अ सिग्निफिकेंट जीरो ही काउंट होगा, ये जीरो भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट होगा। तो मतलब इस नंबर के लिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारा 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 पे अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी क्या हो रहा है, यही रूल अप्लाई हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लीडिंग जीरोस है इसमें, और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस है। 1003 है, तो हाँ 1003 है, तो जितने भी दो जीरोस हैं जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो मतलब इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा हमारा, ये टोटल नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो मतलब इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हो गया 4। नॉन जीरो लीडिंग जीरोस को हम एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी नॉन जीरो डिजिट्स और उसके बीच में आया हुआ जीरो को काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अगेन लीडिंग जीरोस जो कि है आपका नॉन सिग्निफिकेंट, तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, 5 से काउंट करेंगे, 5 3 3, और ये जो जीरो है, अब इसको हम ध्यान देने की बात है कि ये जो जीरो है ये डेसिमल के बाद वाला जीरो है, जो कि डेसिमल के बाद किसी भी होल नंबर के बाद जो कि एंड हो रहा है ना, जो कि वो जीरोस क्या होता था, वो काउंट होता था एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, याद है आप लोगों को। तो वो वाला जीरो मतलब काउंट होगा। तो मतलब पॉइंट नंबर 4 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसमें भी होगा 0.4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये नॉन जीरो, बाकी सारे के ये जीरो से नॉन सिग्निफिकेंट, बाकी सारे के सारे सिग्निफिकेंट। रूल्स हमने देखे हुए हैं, रूल्स हमने लिखे हुए हैं, अब वो सारे के सारे रूल्स अप्लाई कर लीजिए। ओके ओके, अगेन अब इसमें भी लीडिंग जीरोस जो कि है नॉन सिग्निफिकेंट, अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो मतलब सारे के सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है, जितने भी जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो मतलब इस नंबर पे पॉइंट नंबर 5 पे सिग्निफिकेंट फिगर है 1, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है,
क्योंकि सारे के सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, नॉर्मल नंबर है। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा गया है कि 19 इंटू 10 टू दी पावर -7 ये गया है, ये जो हमारा लास्ट वाला रूल था a इंटू 10 टू दी पावर x वाला। तो इसमें हमको बोला था कि सिर्फ a का वैल्यू ही एज अ सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करेंगे, बाकी 10 टू दी पावर का वैल्यू कुछ भी हो उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंटिंग में नहीं लेंगे। करेक्ट है, याद है आप लोगों को? तो मतलब इसमें 19 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स है, तो मतलब इस नंबर के लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। और ये वाला तो 10 टू दी पावर -7 वाला तो माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमने अभी लास्ट रूल में पढ़ा था, हमको सिर्फ a का वैल्यू जानना है कि नहीं? ओके, तो वैसे ही अभी नेक्स्ट का बोलिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया गया है, 2008 इंटू 10 टू दी पावर 5x। अगेन इसका वैल्यू हमको जानने की जरूरत नहीं है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, जो हमको निकालना नहीं है मतलब। तो हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है इसके लिए 2008 के लिए। तो ये है, यहाँ पर भी हम देखें तो ये भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो है, मतलब सारे के सारे नंबर्स भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सारे के सारे नंबर्स ही एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो मतलब 2008 में सिग्निफिकेंट फिगर है 4, 1 2 3 एंड 4। करेक्ट? ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इसमें इतना लंबा चौड़ा एक नंबर दिया गया है, इतना लंबा चौड़ा नंबर है, तो मतलब ये मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन दे दिया, तो मतलब इसमें इतना लंबा नंबर है, तो लेकिन फिर भी इसका क्या है, देखिए ये सारे के सारे जीरोस ही है, एंड भी किसी नॉन जीरो डिजिट से नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और ना ही इसमें कोई डेसिमल पॉइंट है, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है इसमें। तो मतलब ये सारे के सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ ये 17, और 17 में दो नंबर्स हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हैं इसमें 2। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इसमें 2 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें तो इसमें आप देखिए सेम ही नंबर है, यही नंबर है, बस इसको एंड हमने एक नॉन सिग्निफिकेंट फिगर से किया है, एंड 1 से किया है, जो कि एक नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मतलब इसमें हमने जितने जीरो छोड़ दिए थे ना, जितने जीरोस हमने इसको निकाल फेंका था, इग्नोर किया था, अब ये सारे के सारे जीरोस वैल्यू हो गए, इन सारे के सारे जीरोस का वैल्यू बढ़ गया है, क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ गया है। तो मतलब इस बार ये सारे के सारे जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर बन गया है। करेक्ट? तो काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें आ गया सिग्निफिकेंट फिगर आपका 9। करेक्ट? 9 नंबर क्वेश्चन के लिए 9 सिग्निफिकेंट, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और लास्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें दिया गया है एक नंबर, और इसको फिर से a इंटू 10 टू दी पावर x के फॉर्मूले में लिखा गया है, और इसका हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो मतलब ये वाला तो कोई काउंट नहीं होगा, इसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, कोई सिग्निफिकेंट फिगर हमको इसका निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमको निकालना है बस इसका सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि है 0.36। अगेन नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, डेसिमल है, लेकिन फिर भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लीडिंग जीरोस है, लेकिन फिर भी इसमें काउंट क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट्स होगा। तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 और 6, मतलब इसके लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा 2, सिग्निफिकेंट इसका हो गया 2। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने 10 एग्जांपल्स किए हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर के, ये सारे के सारे हमारे हैं। ये सारे हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जाम्पल। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को पूछा जाएगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, और ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई करके हमको वो सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है।
और आई होप कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का सारा रूल्स समझ में आया होगा, याद रख लिया होगा आप लोगों ने। नहीं रखा ऑब्वियसली अभी देखा है आप लोगों ने वीडियो, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रूल्स को याद रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि वही रूल्स को अप्लाई करके हमको आगे चल के ये सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। ये तो मैंने कुछ 10 एग्जाम्पल्स कराए हैं, आप लोग आगे जाके और कहीं से भी PYQs या जितने भी प्रैक्टिस हो सके आप लोग उतने क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, और सारे के सारे जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं सब कर लीजिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग के लिए, खुद के लिए बेटर है कि नहीं। तो आज के लिए मैं ये वीडियो यही पे एंड करती हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को आज के बाद सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग आराम से निकाल पाएंगे। इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।